Bark 20 series smartphones. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं ईडी के हाथों। और बड़ा सवाल सारे लोगों की जबान पर यही है कि जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है जेल से चलाएंगे सरकार, जेल से चलाएंगे सरकार, संविधान क्या कहता है, संविधान के साथ साथ व्यावहारिकता क्या कहती है, क्या जेल से सरकार चलाना मुमकिन है? अगर सरकार चलाना मुमकिन है तो क्या चुनौतियां आ सकती हैं उसमें? यानी एक तरफ संविधान और कानून, दूसरी तरफ सरकार चलाने की व्यावहारिकता, तो उसमें क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, क्या क्या चुनौतियां होंगी सरकार की, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील सौम्यजीत पाणी हमारे साथ हैं। सौम्यजीत जी, इस सवाल का जवाब संविधान किस रूप में देता है? देखिए, ऐसे पूरे मामले को आप अगर देखेंगे कि 9 समन जाने के बाद ईडी ने एक स्टेप लिया है कि उनको अरेस्ट करने का, कोर्ट ने भी उनको कोई रिहाई दी नहीं। अब उसमें ये मसला ये आती है कि उनकी जो इश्यूज है कि वो सरकार चला पाए, क्योंकि वो करंट मुख्यमंत्री पद पे है, तो इसमें सरकार चलाने का जिम्मेदारी जो है उनका ऊपर है ही। इन एडिशन टू कि वो सरकार कोर्ट के जेल के अंदर से चला पाएंगे या नहीं, ये क्वेश्चन है। इसका तो कानूनी में कोई ऐसा व्यवधान नहीं है कि नहीं वो नहीं करा सकते, वो डेफिनेटली करा सकते हैं। बट हाँ, उस पर कुछ पाबंदियां लगा जा सकती है, कितने लोगों को मिलना है, किसको मिलना है, कैसे मिलना है, उसके ऊपर जरूर पाबंदी लगेगा। अदरवाइज जो केस है वो अदालत में अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इसके पाबंदी वो अभी कोर्ट डिसाइड करेगा उसको किस तरह से उसको करेंगे। अगर ये उनका एप्लीकेशन आती है कोर्ट पे कि ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर कि वो सरकार चला सकते हैं जेल के अंदर, तो उसके क्या पाबंदियां रहेगी वो कोर्ट को देखना है। और उसके बावजूद वो भी देखना है, इनको भी है कि वो अगर वो इस तरह से उनके इन्वेस्टिगेशन में कोई हैम्पर तो नहीं कर रहा है, ये देखना ईडी का भी काम है। तो ये दोनों पक्षों को सुन के कोर्ट विल टेक ए कॉल ऑन दैट कि उस पर कैसा कर सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो इस पे कोई नहीं कि वो नहीं चला सकते, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें जो चुनौतियां, व्यावहारिक परेशानी आएगी वो क्या आएगी? क्योंकि उनको कैबिनेट की मीटिंग करनी है, अफसरों के साथ भी मीटिंग करनी है, फाइलें साइन करने हैं, बहुत सारे ऐसी चीजों पर भी दस्तखत करने हैं, बहुत सारे और भी प्रशासनिक काम भी हैं, पार्टी का काम है। नहीं, उसमें ऐसा है, ये बेसिकली जो चीज है ये आप देखेंगे, मैंने इसीलिए आपको बोला कुछ तो अंकुश रहेगी, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक बंदे को अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि कुछ उसके ऊपर पाबंदियां रहेगी। अगर वो इन्वेस्टिगेशन उनको हैम्पर ना करे किसी भी तरह से, वहां तक उनको छूट दी जानी चाहिए। बट हालांकि मैं ये कह नहीं सकता, वो अदालत की कहना है, अदालत में मैटर जाएगी। अगर वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं उस पे क्या होगा उसकी राय वो अदालत ही देगी उसके ऊपर। हालांकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला होगा, लेकिन क्या अदालत एक बार एक दिन ऑर्डर कर दे कि आप ये मीटिंग्स और ये सब चीजें कर सकते हो, या फिर हर बार जो भी चीज करनी होगी उसके लिए अदालत से परमिशन लेनी पड़ेगी? करेक्ट, आप सही बता रहे हैं, यही इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि जो अंकुश है वो इस तरह की होनी चाहिए इसमें कि यहाँ पर आपको वो देखना है कि कहीं पर आपको वो जो वो मांग रहे हैं, कुछ फाइल मंगवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन किसी को जुडिशियल कस्टडी पे लिया जाता है उसमें ये चाहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन संपूर्ण तरीके से सही छूट रहा है। बट लेकिन उसमें ये चीज है कि बेसिकली उनको ये सोचना है कि मैं वो फाइल कौन सा मंगवाएंगे, क्या मंगवाएंगे, वो सारे ईडी के तत्वावधान में होगा। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इनकी, उसकी तत्वावधान में ये होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो ऐसा कुछ बात करें, कुछ करें, क्योंकि टेम्परिंग ऑफ एविडेंस की भी बात हो सकती है कि कुछ हो सकती है। अगर उस फाइल में जिस तरह से उन्होंने केस डाला हुआ है, तो अगर उस तरह की बात हो सकती है तो वो सब ईडी के तत्वावधान में हो सकती है। बट ये सारे चीज कोर्ट अभी अदालत के सामने रहेगी और अदालत उसके ऊपर तय करेगी उधर क्या करना है, उसको किस तरह से अंकुश रख सकते हैं हम उसके ऊपर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी संविधान जेल से सरकार चलाने के बारे में मौन है, यानी संविधान में उस बारे में कुछ भी नहीं है कि चला सकते हैं या नहीं। जब पाबंदी नहीं है तो चला सकते हैं, लेकिन सरकार चलाने के लिए बहुत सारी चुनौतियां होंगी जिसका सामना अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उन चुनौतियों का साथ देते हैं अरविंद केजरीवाल, या फिर सुचारू रूप से सरकार चले इसके लिए किसी और को तख्त ताज सौंपते हैं, या तो ये देखना दिलचस्प होगा। ये देखने के लिए आप भी उतने उत्सुक हैं जितने हम।